अभी तुम छुट्टी चाहिए, कभी छुट्टी मिलेगा? हाँ, 1 साल के बाद। सही सही, ताली दियो। दोस्तों, जो ये समझा रही थी ये कोई आम आदमी नहीं है, दुबई पुलिस समझा रही है। और आपको स्क्रीनशॉट पर भी लगा कर दिखा रहा हूँ, क्योंकि जगह जगह पे बहुत सारे लेबर कैंप में, छोटे से छोटे लेबर कैंप में, बड़े से बड़े लेबर कैंप में ये दुबई पुलिस वहाँ पे जा रही है और लोगों को अवेयर कर रही है, सावधान रही है। दो इम्पोर्टेंट अपडेट है, दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो जैसा आपने शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको दिखाया और आपको टाइटल और थंबनेल में भी लिख के बताया, क्योंकि जो छुट्टी से रिलेटेड अपडेट है, जो खबर है, वो सारे लोगों को जानना चाहिए। क्योंकि ये जो हम आपको नहीं बता रहे, ये जो दुबई पुलिस ही खुद आपको बता रही है और लोगों को एजुकेट कर रही है। क्योंकि बहुत सारे कंपनी इस तरह से जो है कामगारों को, और बेसिकली ये जो रूल का उल्लंघन ज़्यादातर जो इसी मुद्दे पर कर रही है कंपनी। क्योंकि जब भी कामगार जो है, जो छुट्टी से रिलेटेड, क्योंकि पहले छुट्टी का आपको नियम समझना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको छुट्टी का जो नियम है वो पता ही नहीं है कि यहाँ पे छुट्टी का नियम क्या है। क्योंकि सारे चीज़ जबकि मेंशन होता है, आपका जो भी एग्रीमेंट पेपर जब साइन करते हो तो उसमें हर एक चीज़ मेंशन होता है कि आपको कितने दिन में छुट्टी मिलेगी। अगर छुट्टी के दिनों में अगर आप काम करते हो तो आपको ओवर टाइम का पैसे कैसे मिलेगी, या फिर अगर आपको कंपनी छुट्टी नहीं दे रही है तो उस सिस्टम में क्या करें। इमरजेंसी अगर छुट्टी जाना है और कंपनी नहीं दे रही है तो उस सिचुएशन में क्या करें, सारे चीज़ स्टेप बाय स्टेप इसमें बताया होता है। तो दुबई लेबर लॉ के हिसाब से जो अपडेट है, जो खबर है, कि अगर आप 1 साल में आपको 1 महीने का छुट्टी ऐसे मिलती है, जो लीव आप उसका बेसिक सैलरी भी आपको मिलती है। 2 साल में 2 महीने का छुट्टी मिलते हैं। लेकिन बहुत सारे कामगार जो है, 90% कामगार 2 साल में ही जाते हैं। लेकिन बहुत ऐसे भी कामगार हैं जो 1 साल में छुट्टी जाना चाहते हैं, और कुछ लोग जाते भी है, कुछ कंपनी देती भी है। तो ऐसे बहुत सारे मामले जो मोहरे में या फिर दुबई पुलिस के पास रिपोर्ट आ रही है, इस वजह से जगह जगह पे दुबई पुलिस जाकर लोगों को अवेयर कर रही है, समझा रही है कि आपका राइट क्या है। तो इस अपडेट में जो बताया जा रहा है कि जो भी कामगार अगर 1 साल के बाद वो छुट्टी जाना चाहे, या 1 साल से कम में, अगर आप 1 साल से कम में अगर छुट्टी जाते हो तो महीने के हिसाब से, मान लिए अगर आप 3 महीने के बाते हो तो आपको 6 दिन का छुट्टी मिल सकता है। अगर आप 4 महीने के बाद छुट्टी जाते हो इमरजेंसी, तो आपको 8 दिन की छुट्टी मिल सकता है, इस तरह से। लेकिन अगर 1 साल के बाद अगर आप छुट्टी जाते हो, यानी 1 साल 1 महीना हो गया, 13 महीना हो गया, 14 महीना हो गया, तो आपको 30 दिन से ऊपर छुट्टी देगी। ये दुबई लेबर लॉ के हिसाब से लिखा हुआ है। तो बहुत सारे कंपनी क्या कर रही है कि जब भी कामगार जो है छुट्टी जाने की बात करती है 1 साल के बाद, तो वो 2 साल पे टाल देते हैं कि नहीं, आप 2 साल पे छुट्टी आपको जाना पड़ेगा। तो इसमें 2 प्रकार के रूल है। एक है जिस कंपनी में 50 वर्कर से कम है, यानी जिस कंपनी में 50 वर्कर से कम है, छोटी मोटी बहुत सारे दुबई के अंदर कंपनी है, तो उसका जो रूल है थोड़ा अलग है। और जिस कंपनी में ज़्यादा, यानी 50 से ज़्यादा वर्कर है, उसका थोड़ा रूल अलग है। कंपनी का रूल क्या है कि अगर आप छुट्टी अप्लाई करते हो, मान लीजिए 50 आदमी है उसमें, या 40 आदमी है, वर्कर है, कामगार है काम करने के लिए, और एक ही बार अगर 10 लोग अप्लाई कर देगा छुट्टी को, तो कोई कंपनी आपको ऐसे नहीं देगा। आपको बारी बारी, यानी शेड्यूल बाई छुट्टी दे सकता है। यानी 4 लोग अगर छुट्टी पे गए हैं तो वो जो 4 लोग अगर वापस आएंगे उसके बाद आपको छुट्टी मिलेगी। तो मतलब ये 1-2 महीना इधर उधर कर सकता है, यह कंपनी के पास राइट है, कंपनी के पास कानून है। लेकिन उसके बावजूद अगर कोई कंपनी आपको छुट्टी नहीं दे रही है तो आप बेधड़क, जो दुबई पुलिस का कहना है, आप मोहरे में भी शिकायत दर्ज करा सकते हो, दुबई पुलिस के पास भी शिकायत दर्ज कर सकते हो। और मोहरे में जो शिकायत दर्ज करने का नंबर है 80084, ये नंबर पे कॉल करके शिकायत ज़रूर दर्ज कर सकते हो कि हमारी कंपनी हमें 1 साल हो गई है और छुट्टी नहीं दे रही है। दूसरा है कि आपको जो बड़ी कंपनी है उसका रूल थोड़ा अलग है, क्योंकि उसमें ज़्यादा मैन पावर होता है, ज़्यादा आदमी है। तो अगर 1000 आदमी से अगर 2 आदमी चला भी जाता है तो उनको ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। इस वजह से दुबई गवर्नमेंट ने ये लॉ को बना के रखा है कि अगर बड़ी कंपनी में कोई भी कामगार अगर छुट्टी के लिए अप्लाई करता है तो उसके छुट्टी दिया जाए। यानी 1 महीना पहले आपको कंपनी को बताना पड़ेगा कि हमें घर जाना है, वो भी लिखित फॉर्म में। जो छुट्टी का पेपर बेसिकली डालते हैं, और वो चीज़ HR या फिर जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो देखती है, और वो आपको छुट्टी अप्रूवल करती है। जब आप छुट्टी का पेपर आपका अप्रूवल्ड हो जाता है तब आप छुट्टी जा सकते हो। लेकिन जितना
जितना दिन का छुट्टी आप लिख कर दिए हो उतना ही दिन आप रह सकते हो। और अगर कंपनी का प्रॉब्लम नहीं है और कंपनी के साथ आपका बात बन जाता है तो आप ज़्यादा रह सकते हो। लेकिन अगर कंपनी के पास आपने 30 दिन का छुट्टी लिख के दिया है और कंपनी अगर चाहेगी कि 30 दिन के अंदर आपको आना है तो आपको आना पड़ेगा। ज़्यादा आप रुकोगे तो फिर कंपनी आपके ऊपर एक्शन ले सकती है, ये दुबई लेबर लॉ में लिखा हुआ है। तो आपको अगर कोई भी कंपनी के पास से अगर 1 साल में छुट्टी जाना है तो आप जा सकते हो। इसलिए दुबई पुलिस का कहना है कि अगर आपको कंपनी छुट्टी नहीं दे रही है तो कंपनी पर भी एक्शन लिया जाएगा, कंपनी पर भी जुर्माना लगाया जाएगा, लेकिन बशर्ते आपको कंप्लेन करना पड़ेगा। 800884 पे कॉल करके शिकायत दर्ज करें और आपका नाम भी जाहिर नहीं होगा। पहले क्या होता था कि आपका नाम जाहिर होता, इस वजह से लोग आपको, जो कंपनी है आपको परेशान करती थी। अब तो आपका नाम भी जाहिर नहीं होगा, इसलिए कंपनी आपको परेशान नहीं करेगी। तो इस बात का लाजिम ख्याल रखना। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने टाइटल और थंबनेल में जो पढ़ा कि 400 दिरहम जो जुर्माना आ रहा है, उसके पीछे जो रीज़न है, बहुत सारे कामगार जो लोग दुबई में रहते हैं उनको पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस बहुत सारे कामगार वो नहीं कराए थे। यानी जो पुराने हैं उन लोगों तो करा लिए थे, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नहीं करा लें। तो उनको 2 प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। या तो 400 दिरहम उनको जुर्माना आ रहा है जो लोग नहीं कराए हैं, और नहीं तो उनका दूसरा वीज़ा जो है वो रिन्यूअल हो ही नहीं पा रहा। क्योंकि दुबई गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया था, उसी टाइम कह दिया था कि ये जो रूल है ये कामगारों पर लागू होता है। यानी हर महीने आपको 5 दिरहम जब तक दुबई में रहोगे तब तक आपको देना पड़ेगा। और आप 2 साल के भी एक बार करा सकते हो अल अंसारी एक्सचेंज में जाकर। ये अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस बोलोगे करने के लिए, आप अपने आईडी लेकर जाओ, वो लोग आपको कर देंगे। पहले 1 साल का होता था ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन अब 2 साल का भी एक ही बार हो जाता है। या आप सैलरी अकाउंट भी आप उसमें जोड़ सकते हो, हर महीने आपके सैलरी से भी वहाँ पे कट जाएगा। लेकिन जब तक दुबई में रहोगे तब तक ये इंश्योरेंस आपको कराना पड़ेगा और इसका पैसा आपको ही देना पड़ेगा, कंपनी आपको नहीं देगी। और नहीं कराओगे तो फिर वही आपको 400 दिरहम जुर्माना, या तो फिर दूसरा वीज़ा रिन्यूअल करने के टाइम वो रिन्यूअल ही नहीं होगा। तो ये चीज़ है, बहुत सारे लोगों के साथ घटना घट रहा है, इसलिए मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको अवेयर किया, सावधान किया, ताकि आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें और इस रूल फॉलो करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि लोगों तक इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले, और एक लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी लेकर। जब तक जय हिंद।